Gopal Rai is in fact holding a press conference at the moment. Let's cut across. का जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के जवाब दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में हमें बुलाया या राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया, सस्पेक्ट के रूप में बुलाया या गवाह के रूप में बुलाया। भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि गागर और सागर के रूप में बुलाया है। क्यों तय करते हो आप? अगर स्वतंत्र एजेंसी है तो स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करने दो। आपको दर्द क्यों होने लगता है? आप इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपकी वो नोटिस है। भारतीय जनता पार्टी नोटिस डिक्टेट करके लिखवाती है और जब उस पर सवाल उठता है तो ईडी कुछ गड़बड़ जवाब न दे, इसलिए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब दे देने आ जाता है। मैं अभी सुन रहा था, कल भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, एजेंसी अपनी काम कर रही है, इसमें हाय तौबा क्यों है? इसका राजनीति वेंडेटा से कुछ लेना देना नहीं है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना उनको चिंता हो रही है, वो भी ये तय करना चाहते हैं इस देश के अंदर कि कौन पार्टी किससे गठबंधन करेगी। अभी भाजपा के नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दर्द दिख रहा है कि गठबंधन हो रहा है देश के अंदर, उन पार्टियों के अंदर हो रहा है जो एक दूसरे पे सवाल उठाते थे। गठबंधन का ही तो डर है जो सारा आप अभियान चला रहे हो, सारा षड्यंत्र कर रहे हो। छुपाते छुपाते भी वो डर अभी भाजपा के प्रवक्ता के जुबान पे आ गया। यह आम आदमी पार्टी उन पार्टियों से क्यों गठबंधन कर रही है जिन पार्टियों पे सवाल उठाती थी। अब भाजपा यह भी तय करेगी नोटिस का जवाब कौन देगा, कैसा जवाब देगा। भाजपा यह भी तय करना चाहती है कौन कहां आएगा, कौन चुनाव प्रचार करेगा, कौन पार्टी चुनाव प्रचार नहीं करेगी, कौन सी पार्टी किसमें गठबंधन करेगी। सब कुछ डिक्टेट करना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक दुर्भावना की मंशा से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र किया है। और इसकी स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी के नोटिस आने से एक दिन पहले सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान करना कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। कोई रोक नहीं सकता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने से। सीबीआई ने पूछताछ के बुलाया, जवाब दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, कह रहे भाग रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने सीबीआई के सारे सवालों का सुबह से शाम तक जवाब दिया था, लेकिन आपके षड्यंत्रों का भी जब यह समझ में आ रहा है कि यह एजेंसी का मसला नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि अरविंद केजरीवाल को आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं जाने न दिया जाए, तो आप षड्यंत्र करोगे और सारे लोग उसको कानून मान करके फॉलो करते रहे। आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर यह ईडी का नोटिस होता तो जवाब ईडी का आता, भाजपा का जवाब नहीं आता। भाजपा का क्या लेना देना? भाजपा का क्या लेना देना ईडी से? आज पूरा देश ये जानना चाहता है, पूरे देश में यह सवाल पैदा हो रहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। आज सुबह सुबह अचानक हमारे मंत्री राजकुमार आनंद की छापा पड़ गया। न कोई नोटिस, न कोई मुकदमा, न कोई केस, न कोई बात, अचानक सुबह से छापा पड़ गया। क्या करना चाह रहे हो इस देश के अंदर? ये देश पूरा देख रहा है और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जुबान पे दर्द आया कि गठबंधन आम आदमी पार्टी उन पार्टियों से कर रही है
मतलब कि वो बात सच है कि आपको डर लग रहा है कि इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव अगर विपक्ष के सारे नेता मैदान में एक साथ उतरते हैं तो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। और उसकी वजह से आप एक एक करके सारे कानून की, सारे नियमों की, सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए आप सारे एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना करके इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो गए हो। यह देश के अंदर नहीं चलने वाला है। देश ये बर्दाश्त करता है, लेकिन अगर इंतहा हो जाए तो उसका जवाब भी देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन है कि इस देश के लोगों ने आपको सरकार बना करके देश के अंदर चलाने का मौका दिया है, कुछ करिए देश के लोगों के लिए। एजेंसियों के दुरुपयोग करके आप चुनाव जीतने का अगर सपना देख रहे हैं, वो न संभव हुआ है कभी भारत के इतिहास में और न तो भविष्य में संभव हो सकता है। एजेंसियां नहीं चुनाव जिताती, जनता चुनाव जिताती है। इसलिए इस तरह के जो अनर्गल पलाप है बंद करिए, खुद ईडी बनना बंद करिए, सीबीआई बनना बंद करिए, कौन किससे गठबंधन करेगा इसका डिक्टेशन देना बंद करिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने तरह से निर्णय लेने का हक है। आज अगर आपने जिस तरह से इस देश के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी में जिस तरह से आपने पूरी तरह से निचोड़ा है, जिस तरह से बर्बाद किया है देश को, आज देश के अंदर से सवाल इसलिए उठ रहे हैं। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि ईडी के दम पर सभी विपक्ष के नेताओं को हम जेल में डाल करके आवाज बंद कर देंगे, वो संभव नहीं होने वाला है। कई बार मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 30 तारीख को मनीष सिसोदिया जी का बेल रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देने लग रहे हैं। 3 महीने लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई बेल एप्लीकेशन पे। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी को, बार बार सीबीआई को, एजेंसियों को कहा कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा आया, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? एजेंसियों के पास कोई जवाब नहीं रहा। कभी इधर की बात करते रहे, कभी उधर की बात करते रहे। तब सुप्रीम कोर्ट का हर बार जब सवाल सुप्रीम कोर्ट करता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेते थे। आज ये भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है, हर व्यक्ति सुन रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब लाइव थी। सबने सुना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और एजेंसियां क्या उसका जवाब दे रही हैं। निरुत्तर थी एजेंसियां। आज ये भी हर आदमी सोच रहा है कि आखिर जो कार्रवाई हुई कोर्ट के अंदर और जो बिल रिजेक्शन हुआ, उन दोनों के बीच का तालमेल बड़े से बड़े कानून के विद्वानों को भी अभी समझ नहीं आ रहा। उनके दिमाग में भी अभी दोनों का कनेक्शन नहीं बन पा रहा। इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना है, आपको 10 साल देश के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। अपने काम पे भरोसा रखिए। अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाने का, चुनाव लड़ने की हिम्मत रखिए। विपक्ष भी अपनी बात लेकर जनता के बीच में जाएगा। जनता फैसला कर देगी कौन सही है, कौन गलत है। इस तरह का, जिस तरह का आप षड्यंत्र कर रहे हैं पूरे देश के विपक्ष को खत्म करने का, जेल में डालने का, ये प्रयोग हुए हैं पहले। परिणाम शासकों के पक्ष में नहीं आए। इसलिए आप अगर कोई भी आपको ऐसी सलाह दे रहा है, उससे बचिए। लोकतंत्र को जिंदा रखने दीजिए, संविधान को जिंदा रहने दीजिए। यह देश बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस संविधान और इस लोकतंत्र को हासिल किया है। इसको अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए खत्म मत करिए। थैंक यू। क्वेश्चन ऑफ सर, आप कह रहे हैं कि ये जो समन है गैर कानूनी है, गैर राजनीतिक है, तो क्या इसको कोर्ट में चैलेंज करने की सोच रहे हैं? नहीं, इसको लेकर के हमारी जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं उस पर सारा स्टडी कर रहे हैं और जो उनकी सलाह होगी उस पर हम कदम बढ़ाएंगे।
एक सर आपने जो अभियान चला हुआ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाला, आपका कहना है दिल्ली कुछ रोक रही है ऐसा करने से? ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दिल्ली के अंदर हमने 26 तारीख को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया था। आईटीओ से 28 तारीख को बाराखम्मा पे हुआ, 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पर हुआ और 2 तारीख को पहले दिन से घोषित था कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के लिए जो लोग चौराहों पे जा रहे हैं, जगह जगह उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एजेंसियों को कितना दुरुपयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारे विधायक जनरल सिंह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, वो रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी कैब तख्ती लगाए चौराहे पर खड़े थे। मतलब हद ही हो गई है भाई। इसमें दिल्ली पुलिस का जवाब आया है, वो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, वहां पर बनी थी और हाथ में काली पट्टी बांध रखी थी, मना किया, नहीं माने तब जाकर उनको सुबह से जगह जगह विधायकों काउंसलरों के यहाँ जो है ऑन रिकॉर्ड वीडियो मेरे पास पड़ी है, उनके घर जाके पुलिस बैठ रही है। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वीडियो पड़ी है, जगह जगह से लोग भेज रहे हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी तख्ती लेकर के आईटीओ पे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं पैदा हुई। काली पट्टी 12 तो काली पट्टी बांध लिया तो क्या हुआ? अपने हाथ में बांधा था, किस चीज के लिए बांधा था काली पट्टी? किसको डर लग रहा था? काली पट्टी से कौन डरने लगा भाई? काली पट्टी से किसको डर लगने लगा? अगर काली आप तो घड़ी काली बांधे हो, गिरफ्तार कर लिए जाओगे हैं? थैंक यू। निकाल दो गाड़ी, नहीं तो अभी बाहर निकल हो सकता है हो जाए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.